प्रेरणा आधार डीबीटी का ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिलेगा। सारे टीचर्स हमारे पहले से भी यूज कर रहे हैं, उन्होंने स्टूडेंट एनरोलमेंट का काम भी ऐप के माध्यम से किया था। तो गूगल प्ले स्टोर पे जाके प्रेरणा आधार डीबीटी नाम से सर्च करेंगे तो आपको वो ऐप मिलेगा, जिसमें आपको उसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद उसको आपके स्क्रीन पे एक आइकन दिखेगा प्रेरणा डीबीटी करके, उसको आप ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा प्लीज सेलेक्ट योर डिस्ट्रिक्ट। आप जिस डिस्ट्रिक्ट में कार्यरत हैं वो डिस्ट्रिक्ट आपको चूज करना है, चुनना है। जैसे मैंने अभी सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट चुना कि सहारनपुर में कार्यरत हैं। नेक्स्ट के बटन पे हम जाएंगे और अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जिसपे कि अभी तक आपके पास एमडीएम में जो आप लोगों ने मोबाइल नंबर अपना रजिस्टर करा रखा है वो नंबर का प्रयोग करना है। जिन अध्यापक का मोबाइल नंबर हो सकता है अभी रजिस्टर्ड ना हो तो वो अपने खंड शिक्षा अधिकारी से संपर्क करके उसको रजिस्टर भी करा सकते हैं। और हमने उसको पोर्टल पे भी, इस ऐप पे भी ऑप्शन दे दिया है कि अगर आपके यहाँ किसी एक अध्यापक का मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो बाकी अपने उसके यहाँ अगर 4 अध्यापक कार्यरत हैं तो उनका मोबाइल नंबर भी ऐप के माध्यम से रजिस्टर कर सकते हैं। अब आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करना है। उसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद एक 4 अंक का ओटीपी आएगा। ओटीपी 4 अंक का जो आएगा उसमें कई कंफ्यूजन हो जाते हैं कि जो 4 अंक का ओटीपी आया है क्या उसी को पिन बनाना है, जो एंटर पिन बनाना है। तो ऐसा नहीं है, वो आप ही के पास है। किसी अदर पर्सन ने आपके नंबर का प्रयोग नहीं कर रहा है कि उसका मिसयूज ना कर सके। तो इसके बाद एंटर पिन का जो ऑप्शन है वो आप अपनी इच्छा अनुसार बना सकते हैं। जैसे आपने अपनी ये गाड़ी का नंबर बना दिया जो आपको याद रहे, कोई और डिजिट बना दी, डेट ऑफ बर्थ बना दी जो आपको हमेशा याद रहे। उसके बाद आपको रजिस्टर कर देंगे। ये नंबर आपका रजिस्टर्ड हो गया। अगर आपका नंबर विभाग के पास रजिस्टर नहीं है यूपीएमडीएम पे तो वो आपको बताएगा कि आपका नंबर रजिस्टर्ड नहीं है। तो उस दशा में आप 2 कार्य कर सकते हैं। आपके जिस अध्यापक का नंबर रजिस्टर्ड हो उनसे कह सकते हैं कि आपका नंबर रजिस्टर कर दें, या आप अपने बीओ से संपर्क करके, खंड शिक्षा अधिकारी से संपर्क करके अपना नंबर रजिस्टर करा सकते हैं। अब जो पिन हमने बनाया था, जैसे आपने डेट ऑफ बर्थ का पिन बनाया, गाड़ी नंबर का आपने पिन बनाया, उसके थ्रू आप इसको लॉग इन कर जाएंगे। जैसे कि आप सारे ऐप अभी लॉग इन करते हैं प्रेरणा से। आप लोगों ने टीचर ऐप भी प्रयोग किया, स्टूडेंट एनरोलमेंट ऐप का भी प्रयोग किया, जो आप लोगों ने सफलतापूर्वक हम लोग को यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन दी। तो उसी तरीके से लॉगिन का प्रोसेस है। हम लॉगिन करेंगे तो अब यहाँ पे ये 1 टाइम प्लीज वेट दिखाएगा कि आपके जितने बच्चे आपके उस विद्यालय में होंगे वो बच्चे आपके हमारे डेटा सर्वर से लाएगा आपके फोन में। तो इसमें आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। जहां पे बच्चे ज्यादा होंगे वहां पे थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा। प्लीज वेट करके आपको दिखेगा, लेकिन बच्चे आपके आएंगे। नेट की कनेक्टिविटी आपको इस समय तो प्रॉपर चाहिए होगी कि बहुत स्कूलों में हमारे यहाँ 500-600 बच्चे हैं तो टाइम प्रोसेस हो सकता है 1 मिनट लग जाए, तो आपको वेट करना है धैर्य रखते हुए। इसके बाद आपको इसमें 2 ऑप्शन दिखेंगे। पहला ऑप्शन आपको दिखेगा डीबीटी, दूसरा दिखेगा वेरीफाइड एंड ड्रॉप आउट रिपोर्ट। उसके ऊपर आपको अपनी डिटेल दिख रही होगी कि नाम क्या है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, ब्लॉक क्या है, स्कूल का नाम क्या है, स्कूल का टाइप क्या है, पीएस है, यूपीएस है, कंपोजिट है, डेजिनेशन हमारी क्या है, वहां पे मोबाइल नंबर क्या है और ऐप का वर्जन क्या यूज कर रहे हैं।
हो सकता है आप लोग अभी भी बहुत लोग स्टूडेंट एनरोलमेंट वाला यूज कर रहे हो, तो इससे आप जान सकते हैं कि ऐप का वर्जन हम क्या प्रयोग कर रहे हैं। हम डीबीटी के आइकन पे क्लिक करेंगे जब भी हमको अब इस पे कार्य करना है आगे की हमें जो प्रक्रिया करनी है, तो हम डीबीटी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक विंडो दिखेगी टीचर इंफॉर्मेशन की। अब इसमें आपके विद्यालय में जितने भी टीचर एमडीएम पे दर्ज होंगे, जो इस पे अभी आप लोग को आईवीआर कॉल भी आती है, वो आपको यहाँ पे प्रदर्शित होंगे। आपको लगता है कि पिछले 1 साल से लॉकडाउन रहा, चीजें एमडीएम की नहीं चली, तो बहुत सी चीजें हो सकता है अपडेट ना हो, तो आपको लगता है कि जैसे कि विकास कुमार जी हैं वो अब चले गए हैं, हमारे यहाँ से स्थानांतरण हो गया है, या कि किसी कारण से वो विद्यालय उन्होंने छोड़ दिया है, तो आप इसमें रिमूव कर सकते हैं उनको। रिमूव करने के पहले अगर धोखे से आपसे पता चला किसी गलती से कारणवश उस पर टच हो गया, तो उससे पहले वो आपसे पूछेगा कि आप इसको हटाना चाहते हैं। आप अगर कहेंगे नहीं नहीं हटाना चाहते हैं, तो आपका वो उसी स्थिति में पुनः आपको वापस दिखेगा। लेकिन आप कहते हैं नहीं, इनको हटाना चाहते हैं, ये अब हमारे विद्यालय में नहीं है, जैसे ही हम इसको हाँ के बटन पे क्लिक करेंगे, बटन प्रेस करेंगे, दाबेंगे, तो ये हमारे सिस्टम में सूचना मिल जाएगी कि आप इनको अपने इस विद्यालय से हटाना चाहते हैं, और हमारे कॉल सेंटर के माध्यम से इसको कंफर्मेशन ले लिया जाएगा इनसे कि क्या आप इस विद्यालय में नहीं है, तो उनको हटा दिया जाएगा, और जिस विद्यालय में वो होंगे उनको उस विद्यालय में कॉल सेंटर के माध्यम से रजिस्टर्ड हम कर सकते हैं। तो आप रिमूव पे हम जैसे क्लिक करते हैं और हाँ पे हमने क्लिक किया, तो ये रीजन पूछेगा कि रिटायरमेंट हो गए हैं, ट्रांसफर हो गया, हो सकता है किसी कारण से उनकी डेथ भी हो गई हो, या किसी कार्रवाई के कारण सस्पेंड चल रहे हो, तो अभी 4 कारण से आप इनमें हटा सकते हैं। जैसे अभी हमने इनको रिटायरमेंट का ऑप्शन चुना और रिमूव रीजन पे क्लिक कर दिया, तो अब हमारे इसमें विद्यालय में 2 अध्यापक बचे हैं। अब ये हमें पता है कि हमारे यहाँ 2 ही अध्यापक हैं वर्तमान में, और हो सकता है किसी विद्यालय में 3 हो, लेकिन हमारे यहाँ 2 ही प्रदर्शित हो रहे हैं, तो आप इसमें एक अध्यापक को जोड़ सकते हैं। और ये प्रक्रिया इसलिए रखी गई कि बहुत से विद्यालय में हो सकता है बच्चों का काउंट ज्यादा हो, 300, 400, 500 के आसपास हो, तो हम उसको क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जिससे कि काम आसानी से और बिना लोड के एक आदमी के ऊपर बर्डन के हो सके। अब इसको हम एक ऐड करके आपको दिखा देते हैं किस पद पे हैं वो। असिस्टेंट टीचर है, शिक्षा मित्र हैं, या उनको एडिशनल चार्ज मिला हुआ है हेडमास्टर का, या एडिशनल चार्ज मिला हुआ है असिस्टेंट टीचर का, या इंचार्ज। उनका मोबाइल नंबर विशेष रूप से ध्यान दें कि वो सक्रिय हो, चालू हालत में हो, इनकमिंग बंद ना हो, क्योंकि उसमें एक 4 अंक का ओटीपी आएगा, तभी वो उस ऐप का प्रयोग कर सकेंगे। होता क्या, हम लोग यूज करते हैं, कभी कभी ध्यान नहीं रहता है, 2 सिम होने के कारण एक नंबर हमारा बंद हो जाता है, उस पर ओटीपी नहीं आती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि नंबर वही यहाँ पे एंटर करें जो कि वर्तमान में चालू स्थिति में हो। टीचर एचआरएमएस कोड, क्योंकि हमारे सारे अध्यापक मानव संपदा पे आज की डेट में पंजीकरण है, रजिस्टर्ड है, सबने अपना अपना मानव संपदा पे रजिस्टर करा रखा है, तो उनका मानव संपदा की आईडी जो है, जिसको आईडी और कोड जो सेम है, आईडी और कोड, वो यहाँ पे एंटर करना है। एंटर करने के बाद इसको हम एक बार ध्यान पूर्वक देख लेंगे कि हमने ये इंफॉर्मेशन भरी है, ये हमारे विद्यालय में कार्यरत है, हम ऐड टीचर कर देंगे, तो ये हमारे सिस्टम में आ जाएंगे कि हमने इनको भी ऑथराइज कर दिया। लेकिन अभी ये आपने ऑथराइज तो इनको कर दिया, लेकिन अभी ये लॉगिन नहीं कर पाएंगे ऐप पे। क्यों? आपने तो ऐड कर दिया, तो हमारे स्टेट के कॉल सेंटर से जो हमने डीबीटी के लिए भी
रखा है, उससे जिनको अध्यापक को आपने ऐड किया है उनके पास कॉल जाएगी, उनसे पूरी कंफर्मेशन ली जाएगी कि आप इस विद्यालय में इस पद पर, और ये आपका मोबाइल नंबर है और ये आपका HRMS कोड है, वो कंफर्मेशन ली जाएगी। वो उस चीज को कंफर्म करेंगे, उसके तुरंत बाद वो रजिस्टर अपने मोबाइल पे उसको करके प्रयोग कर सकते हैं। हमने सारी इंफॉर्मेशन देख ली कि अब सारी इंफॉर्मेशन हमारी टीचर की सही है। उसके बाद नीचे दिए गए ऑप्शन में लिखा है उपयुक्त दिए गए अध्यापकों का विवरण सत्यापित कर लिया गया है, तो आपको इस पर टिक करना है। तो उसके बाद आपको नीचे नेक्स्ट का बटन दिखेगा कि हमको आगे जाना है इस प्रक्रिया से, तो हम नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। एक चीज हिमांशु मैं ऐड करना चाहूंगा। जैसे हिमांशु ने बताया कि मान लीजिए जब आपने ऐप में इस लॉगिन किया, इस प्रक्रिया को, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ मानव MDM में जो कॉल जाती है, एक ना एक नंबर हमारे पास रजिस्टर्ड है, तो जिसका भी अध्यापक का नंबर रजिस्टर्ड है वो इस प्रक्रिया को पूर्णता कर लेगा और अपने साथियों को, अपने साथ के अध्यापक को, शिक्षा मित्र असिस्टेंट टीचर्स को इसमें जोड़ लेगा। उसके बाद हम नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, तो भी वो आपसे पूछेगा क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं। इस तरीके से आप करेंगे, नेक्स्ट के बटन पे हम करेंगे तो ये दिखाएगा कि क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि मोबाइल फोन है, कभी आपसे हो सकता है गलती से टच हो जाए, तो हम एक कंफर्मेशन लेते हैं कि क्या आप अब आगे बढ़ना चाह रहे हैं इस प्रक्रिया से। जैसे ही आप हाँ के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको अपने विद्यालय के जितने बच्चे थे इस सत्र में प्रेरणा पोर्टल पे रजिस्टर्ड हैं, प्रेरणा पोर्टल पे जितने बच्चे रजिस्टर्ड हैं वो आपको यहाँ पे प्रदर्शित होंगे। और इसमें भी हो सकता है अपने प्रेरणा पोर्टल पे यहाँ पे 23 दिखा रहा है, हो सकता है अपने प्रेरणा पोर्टल पे 30 बच्चे रजिस्टर कर रखे हों, लेकिन आपको यहाँ पे 23 बच्चे ही दिख रहे होंगे। उसका कारण ये होगा कि हमने जितने बच्चे हमारे पास रजिस्टर्ड हैं हर स्कूल में, हमने एक बैकएंड में अपने स्टेट पे हमने एक प्रोसेस चलाया, चेक किया। हिमांशु वो सिर्फ एक बार इस तरीके से आपको सारे बच्चों को वेरिफिकेशन में यहाँ पे आपको ऊपर काउंट भी दिखाएगा कि 23 थे, बाकी हमने वेरीफाई कर दिया 21, एक ड्रॉप आउट कर दिया। ये आपका सारा वेरिफिकेशन हो गया। आप एक बार चेक भी कर लेंगे कि हमने सारे बच्चों का वेरिफिकेशन कर दिया है। इसके बाद आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके मेन जो प्रोसेस है उस पे हम आगे बढ़ेंगे इस तरीके से। उसके बाद आपको ये एक स्क्रीन खुलेगी जिसमें विद्यालय की सारी इंफॉर्मेशन आपको दिखेगी, लेकिन इसमें आपको अपने विद्यालय का यूडाइस कोड बिल्कुल सही तरीके से भरना है, क्योंकि अभी जो पीछे हमने स्टूडेंट काउंट भरवाया तो उसमें कुछ विद्यालय का हमारे पास यूडाइस कोड गलत आया, लेकिन इसमें आपको अपने विद्यालय का ध्यान पूर्वक देखते हुए यूडाइस कोड भरना है। विद्यालय आपका किस कैटेगरी का है आपने भरा था यूडाइस में पोर्टल में, उससे हमने यहाँ पे लिया है, आपको यहाँ पे दिखेगा। अब आपको विद्यालय के छात्र पंजिका के अनुसार 21-22 में नामांकित कुल छात्र छात्राओं की संख्या भरनी है। जिस दिन आप ये कार्य करने जा रहे हैं उस दिन आपके छात्र पंजिका में कितने बच्चे पंजीकृत हैं, कितने बालक कितने बालिकाएं। जैसे
मैडम मैंने दिया कि 25 बालक हैं, 25 बालिकाएं हैं, तो टोटल 50 हो गया। इसी को हम चेंज करते हैं, तो हमने लिखा 30 बालिकाएं हैं, 25, तो टोटल 55 एनरोलमेंट हमारा जिस दिन हमने भरा उस दिन 21-22 का हम मान के चलेंगे कि आपके विद्यालय में 55 बच्चों पे आपको आधार का, उनके गार्जियन के आधार को सत्यापित करना है। चौका वेरिफिकेशन और एनरोलमेंट हमने दिया कि हमारे आज इस सत्र में जिस डेट में हम बैठे, आज की डेट में हम कार्य करने बैठे थे, कितने पंजीकृत हैं, वो सिर्फ आपको एक बार करना है, वो आपको बार बार नहीं करना है। उसके बाद आपको ये एक स्क्रीन दिखाई देगी जिसमें हमने आपको क्लास दिखाया है, स्टूडेंट का काउंट है, अलॉटमेंट है और टीचर का नेम है। हम अपने आप को क्लास अलॉट कर लेंगे। जैसे हमारे विद्यालय में हो सकता है 500 बच्चे हों, हर क्लास में 100-100 बच्चे हैं। हमने क्या क्या हमारे विद्यालय में 5 टीचर भी हैं, तो हम अपने को ले लेंगे कि हमने एक क्लास ले लिया कि हम 5 क्लास हमने सेलेक्ट कर ली, हमने उसको अपने आप को अलॉट कर लिया। ये आपको क्लास 5th मैंने सेलेक्ट की थी जिसमें 4 बच्चे थे, इसमें रेखा जी को ये सेलेक्ट क्लास अलॉट हो गई। अब हमारे विद्यालय में कोई और अध्यापक इसी समय पे लॉगिन करेंगे तो उनको क्लास 5th को वो उस 5th पे कार्य नहीं कर सकते। ये इसलिए किया गया कि हम सेम टाइम पे हमने भी लॉगिन कर लिया, 5th क्लास ले ली, और ऐसा ना हो कि जो हमारे विद्यालय में दूसरे अध्यापक हैं वो भी उस क्लास को सेम प्रोसेस में ले लें, तो हम 5th क्लास का हम भी कार्य कर दें, 5th क्लास का वो भी कार्य कर दें। इसलिए इस सिस्टम को हमने जब क्लास अलॉटमेंट कराया तो उसी समय हमने उसको सर्वर पे अपने यहाँ पे डेटा पे भेज दिया, जिससे कि दूसरे अध्यापक लॉगिन करें तो उनको मिल जाए। उसके बाद हम नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे कार्य करना। मैंने क्लास 5th सेलेक्ट की थी जिसमें 4 ही बच्चे थे, इसलिए अब हमको 4 ही बच्चों पे काम करना है। बाकी बच्चे मैंने क्लास अलॉट नहीं की अपने आप की, तो मुझे कार्य नहीं करना है। मैं एक से ज्यादा भी क्लास अपने आप को अलॉट कर सकता हूं। और उसके बाद ऊपर आप देखेंगे कि एक एडिट का ऑप्शन है कि आपने 2 दिन काम किया, 2 दिन बाद हो सकता है आपके यहाँ 2 बच्चे और एडमिशन हुआ हो, तो आप इस एडिट के बटन पे जाके उन 2 बच्चों का यहाँ पे कि बॉयज या गर्ल्स, उनका एनरोलमेंट यहाँ पे आप अपडेट कर सकते हैं कि हमने 2 बच्चों का और एनरोलमेंट कराया, जिससे कि हम ये जान सकेंगे आपको अब उन 2 बच्चों पे और कार्य करना है। इसके बाद आपको जो कार्य करना है वो कार्य करना है अभिभावक माता पिता का डेटा भरे और प्रमाणित करे पे। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको 4 बच्चों की डिटेल दिखेगी, विवरण दिखेगा, जिसमें आपका एसआर नंबर दिखेगा, जिससे आप अपने रजिस्टर से पहचान सकते हैं कि दिव्या है, उनका एसआर नंबर यही है, क्लास 5th है, डेट ऑफ बर्थ ये है, जेंडर उनका ये है। उसके बाद विवरण भरे का एक आपको आगे बटन दिख रहा होगा, विवरण भरे पे आप क्लिक करेंगे तो आपको उनकी पूरी डिटेल खुलेगी जो आपने प्रेरणा पोर्टल पे दर्ज कर रखी है कि दिव्या है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, क्लास है। इसमें आपको उनका एड्रेस भरना है, जिससे कि विलेज और पोस्ट मिलाते हुए आपको एड्रेस इसमें फिल करना है, भरना है। उसके बाद अभी हम ये मान के चलते हैं कि जिस ब्लॉक में आपका विद्यालय है तो बच्चा भी उसी ब्लॉक का होगा, लेकिन अगर किसी कारणवश हो सकता है आपका विद्यालय इस ब्लॉक में पड़ता हो, बच्चा किसी और ब्लॉक का है, तो आप उसके एड्रेस में चेंज कर सकते हैं। आपको सारे ब्लॉक आप जिले के दिखेंगे। अगर आपको हो सकता है किसी कारणवश से जिला ही दूसरा हो उस बच्चे का, कि वो सहारनपुर में तो आप रह रहा है लेकिन हो सकता है किसी बगल जिले का हो,
तो आप उसका जिला भी चेंज कर सकते हैं। आपको यहाँ पे सारे जिले भी दिखेंगे कि जो भी जितने जिले हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, आपको सारे जिले भी यहाँ पे प्रदर्शित होंगे, तो आप उनका जिला भी चेंज कर सकते हैं। ये हमने ऑटोमेटिक उठा के आपको दे दिया कि अधिकांश बच्चे उसी ब्लॉक के होंगे। इसके बाद आप लोगों ने प्रेरणा पोर्टल में जिन बच्चों का मार्किंग कर रखी है कि वो राशन कार्ड में किस कैटेगरी के, एपीएल, बीपीएल, अंत्योदय, और हमने इसमें एक ऑप्शन और रख दिया, नन ऑफ दीज। इसका मतलब ये कि हो सकता है उनके पास राशन कार्ड ना हो किसी भी श्रेणी का, तो वो उसको नन ऑफ दीज को सेलेक्ट कर देंगे कि इनके पास राशन कार्ड नहीं है। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है, यदि छात्र से संबंधित जानकारी में कोई त्रुटि है तो उसको सही करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। ये हम लोग ने इस चीज को देखते हुए रखा कि जब शुरू में प्रेरणा पोर्टल में पंजीकरण कराया तो बच्चों का कभी एसआर नंबर गलत हो गया, डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई उस समय रजिस्टर करते समय, तो हमने इस ऑप्शन को यहाँ पे रखा। अगर आपके यहाँ पे ऊपर विवरण में जो दिया हुआ है बच्चे की सारी इंफॉर्मेशन सही है तो आप इसको नो करेंगे। अगर बच्चे की इंफॉर्मेशन आपको लगता है कि नहीं, बच्चे की हमारी इंफॉर्मेशन ऊपर गलत दिख रही है, एसआर नंबर गलत दिख रहा है, उसकी डेट ऑफ बर्थ गलत दिख रही है, नाम गलत दिख रहा है, वो तो इस समय क्लास 5th में नहीं 6th में बच्चा है हमारे यहाँ, तो आप उसको यहाँ पे सही कर सकते हैं। आपने डेट ऑफ बर्थ को ऑप्शन को चूज किया, तो चुना और उसकी सही डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि यहाँ पे एंटर कर दी जो आपके पास आज की स्थिति में है। फिर आपको लगता है नहीं, उसकी क्लास भी गलत थी, नाम भी गलत था, जेंडर भी उसका गलत था, एसआर नंबर भी गलत है, आपने देखा नहीं हमारे पास उसकी उस समय की सारी चीजें अपडेट नहीं थी, उस समय किसी त्रुटिपूर्ण प्रेरणा पे दर्ज हो गई, तो आप ये सारी चीजें यहाँ पे भर देंगे। आपको उससे घबराने की जरूरत नहीं है कि उसके ऊपर इंफॉर्मेशन गलत है, ऊपर दी गई जानकारी गलत है, उसके कारण से आप परेशान नहीं होंगे कि अपने बीओ खंड शिक्षा अधिकारी को आप कॉल करें, या इसीलिए हमने वो ऑप्शन यहाँ पे दे दिया। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है कि जो आप आधार गार्जियन का ले रहे हैं, जिससे कि आपका उनका कंसेंट लेना है, इस पे आपको टिक, उसमें लिखा हुआ है कि मेरे द्वारा उक्त छात्र के अभिभावक को बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित डीबीटी योजना के तहत अभिभावक के आधार कार्ड नंबर का प्रयोग केवल सत्यापन हेतु करने की सहमति लेते हुए सहमति पत्र की छायाप्रति विद्यालय में संचित करने की जानकारी दी गई है। इसका मतलब ये है कि हम उनका जो आधार लेंगे, जो छायापत्र ली, उसका प्रयोग सिर्फ हम डीबीटी योजना के लिए करेंगे, इसके अलावा उनका हम प्रयोग कहीं भी नहीं उसका करेंगे। इस पे आप एक्सेप्ट करेंगे तो आपको नीचे दिखेगा कि हम जो जानकारी आधार में भरने जा रहे हैं उससे बच्चे का रिलेशन क्या है, नाता क्या है। हो सकता है उसके फादर का, पिताजी का अकाउंट हो, माताजी का अकाउंट हो, किसी कारणवश हो सकता है उन बच्चे के माता पिता ना हो, तो आप उनके दादा दादी का आधार भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर उन बच्चे के माता पिता जीवित हैं तो आपको माता या पिता के आधार का ही प्रयोग करें, क्योंकि आपके सारी जानकारी भरते हुए आगे बढ़ना है। पिन कोड भरना है जहां पे उसका एड्रेस पता है। जानकारी में मैंने आपको दिखाया अगर कोई जानकारी बच्चे में त्रुटि है तो उसको आपको यस पे करते हुए जो भी त्रुटि है उस पर मार्क करते हुए उस त्रुटि को यहाँ पे भरना है, जिससे कि सिस्टम उस त्रुटि को ऑटोमेटिक सही कर देगा। अब अगर आपके पास जो आपने छाया पत्र ली है, अगर आपके पास ओरिजिनल आधार की कॉपी लेके कोई अभिभावक आया है तो उसको आपको मैनुअल एंट्री करने की जरूरत नहीं होगी, तो आप उसको स्कैन भी कर सकते हैं।
इस तरीके से स्कैन करेंगे तो एक कैमरा खुलेगा जिसमें कि हम आधार के क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो वो सारी आधार की इंफॉर्मेशन, जिसमें आधार नंबर, गार्जियन का नाम जो आधार में लिखा होगा, अभिभावक का नाम, उसका जेंडर यानी कि मेल है फीमेल है, वो अपने आप सिस्टम आधार से उठा लेगा। अगर आपके पास फोटोकॉपी है तो आपको मैनुअल एंट्री करके उसको दर्ज कर देना है। उसमें आधार नंबर लिखना है, नाम लिखना है। नाम में ध्यान देंगे ध्यान पूर्वक कि जो आधार कार्ड में लिखा है, जैसे अभी आप देख रहे होंगे मैंने गुरविंदर स्पेस सिंह, तो अगर आधार में भी गुरविंदर स्पेस देके सिंह लिखा है तो आपको गुरविंदर स्पेस सिंह देके ही लिखना है। अगर आपके आधार में सिंह नहीं लिखा है तो आपको सिंह नहीं लगाना है। हो सकता है जनरल वे में अपने नाम के आगे सिंह लगाते हो, लेकिन आधार में आपके नहीं है तो आपको आधार में नहीं लगाना है। जिस अवस्था में आपके आधार में नाम लिखा है उसी अवस्था में आपको यहाँ पे दर्ज करना है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर जो कि सक्रिय हो, जिसपे कि हम सारी जानकारी आपको दे सकें कि आपके डीबीटी में आधार में क्या प्रोग्रेस है, आपका जब में फंड ट्रांसफर हुआ, तो हम आपको सारी जानकारी इस नंबर पे दे सकें। और अपने आपको जो नंबर दर्ज करना है वो अभिभावक का ही नंबर दर्ज करें, क्योंकि पीछे ये होता है कि हमारे पास किसी पड़ोसी का नंबर दर्ज कर दिया है तो आप अपने उसकी जानकारी नहीं जान पाएंगे कि कोई भी अगर आपको विभाग के द्वारा जानकारी दी जाएगी कि आपका जो खाते में पैसा गया है वो सब आप नहीं जान पाएंगे। इसलिए सुनिश्चित कर लें कि नंबर वही दें जो चल रहा हो वर्तमान में। इसके बाद आप क्लिक हेयर टू वेरीफाई आधार पे बटन को क्लिक करेंगे, तब आपको ध्यान देना है कि सिस्टम में आपके इंटरनेट की सुविधा होनी चाहिए इस समय। क्यों? क्योंकि ये आधार के बात करता है कि जो आपने आधार नंबर नाम डाला है वो सही है या गलत है। गलत होगा तो आपको पुनः चांस, एक बार प्रयास का मौका देगा, फिर आप करेंगे तो फिर मौका देगा। लेकिन आपको ध्यान पूर्वक देख लेना है कि सही है। अगर सही है तो वो एक बार में ही आपका आधार वेरिफिकेशन कर देगा। जैसे मैंने क्लिक हेयर टू वेरिफिकेशन किया, इसमें भी हम एक बार पूछते हैं कि आपने ये आधार नंबर डाला है, ये गार्जियन नेम है, ये जेंडर है, ये आपका मोबाइल नंबर है। अगर इसमें भी लगता है आपको नहीं गलती से गलत हो गया है तो आप इसको पुनः कैंसिल कर सकते हैं और यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। लेकिन आपको लगता है नहीं सही है तो आप प्रोसेस के उस पर क्लिक करेंगे। ये आपको तुरंत आपको वहीं पे बताएगा कि आपका सफलतापूर्वक प्रमाणित हो गया। आपका यहाँ पे आपका जो आपने आधार दिया था वो सफलतापूर्वक प्रमाणित हो चुका है। अब नीचे आपकी बैंक इंफॉर्मेशन है। बैंक इंफॉर्मेशन इसलिए है कि जो आप आधार दे रहे हैं तो आप वही खाता संख्या नीचे दें जिसमें आपका आधार लिंक हो, यानी कि आप आधार बैंक में दे आए हो। कि जब बीच में आपने बैंक गए, मैनेजर ने आपके या वहां पे जो भी कर्मचारी थे उन्होंने कहा कि आप अपना आधार यहाँ पे आके जमा कर दीजिए, तो आप उसी बैंक का खाता यहाँ पे दीजिए जिसमें उनका आधार लगा हो। ये एक बार सुनिश्चित कर लें। IFSC कोड है, जैसे हर
तो विद्यालय का प्रथम शिक्षक शिक्षा मित्र अनुदेशक जो ऐप यूज करने के लिए ओपन करेगा, तो कोशिश करिए कि उसी एक ही के द्वारा वो पूरे बच्चों का काम किया जाए, सभी शिक्षक एक साथ बैठ जाएं और वेरिफिकेशन का पार्ट जो है सभी बच्चों का ये एक ही टीचर द्वारा एक ही बार में बैठ के कर दिया जाए। तो ऐप टीम रेडी है, मैं हिमांशु से अनुरोध करूंगा कि आप शुरू करें।